कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पर फना, हमने मांगी थी नौकरी, मोदी जी ने दिया नमक तेल और चना। क्या माहौल है अब की बार? सर तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। राजनाथ सिंह का जो संसदीय क्षेत्र है तो लखनऊ बहरहाल उनका अच्छा चल रहा है और राजनाथ सिंह आदमी भी बढ़िया है। इस टाइम पे चोरी नहीं थी वोटों की, इस टाइम पे वोटों की चोरी हो रही है। ऐसा है? ऐसा ही है, वोटों की चोरी हो रही है। लगता है आपको? सही कह रहे हैं भैया। एक वोट हमारी बीबी का जो है दूसरे वोट पे जाता है, एक हमारा वोट में भूखा सोया है, अपना बढ़िया मुर्गा मछली खाए के आराम से एसी रूम में लेटे हैं। आज़ादी के 70 साल बाद अगर 5 किलो राशन पे इस देश की जनता जिंदा है तो शायद उन लोगों को मर जाना चाहिए। नमस्कार, द फ्रीडम आज देखना शुरू कर चुके हैं आप। लगातार चुनावी कवरेज हमारी जारी है। पूर्वांचल के कवरेज के बाद हम लखनऊ पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश तय करता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। राजनाथ सिंह की लोकसभा है, राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद है। लखनऊ की जनता के बीच है, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मोदी सरकार फिर से आ रही है या इंडिया गठबंधन भारी पड़ रहा है। क्या नाम हुआ सर? यशव रजा। क्या नाम हुआ? यशव रजा। क्या माहौल है अब की बार? सर तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, अब की बार तीसरी बार और 400 पार। मुस्लिम भी साथ हैं? मुस्लिम भी साथ हैं। क्या किया मोदी जी ने? भाई बहुत काम करा है। जितनी योजनाएं हैं वो मुस्लिम को भी, किसी को भेदभाव नहीं है, सबको मिल रही है। ये नहीं कि एक समुदाय को मिल रही है। चाहे आप कोई सी भी देखिए, चाहे फ्री सिलेंडर देखिए, चाहे आप क्या कहते हैं 80 करोड़ लोगों को वो दिए राशन की मुहैया है, और सिलेंडर देखिए, चाहे जितनी भी योजनाएं हैं वो सब मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी हुए, राहुल गांधी हुए, खड़े होकर कहते हैं कि तानाशाही कर रही है सरकार, महंगाई है, बेरोजगारी है। देखिए उनकी सरकार तो यहाँ है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में माने राजनाथ सिंह जी अब की बार फिर से बनेंगे। राजनाथ सिंह को सांसद बनाने जा रही लखनऊ? हाँ बनेगी। क्यों राजनाथ सिंह को सांसद बनाने जा रही लखनऊ? इनको बना रही होगी, राजनाथ सिंह तो नहीं बन पाएंगे। ये भले बन जाएं। हमें बना दे तो बन जाएंगे। सुन लीजिए बड़ी बात, मोदी सरकार पे एक शायरी है, एक युवा होने के नाते एक शायरी कहना चाहता हूँ। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पर फना, कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पर फना, हमने मांगी थी नौकरी, मोदी जी ने दिया नमक तेल और चना। मोदी जी ने दिया नमक तेल और चना। ये मोदी सरकार की सच्चाई है, ये डायलॉग नहीं है, सच्चाई है, इसलिए कड़वी लगती है। पुराना हो गया यार, नया कुछ चाहिए भाई। नया चाहिए। नौकरी मिली है? नौकरी मिली है भाई, मिल रही है। हम भी यूपी पुलिस में हमने कांस्टेबल का भरा है, हम भी बैठेंगे एग्जाम में। ये नौकरी धड़ाधड़ निकल रही है। बैठेंगे, भर्ती रद्द हो जाएगी, वो मामला चला जाएगा कोर्ट में। ऐसी एक उदाहरण नहीं है। नहीं, हाइट तो वैसे भी कम है। सुन लीजिए, मैं व्यक्तिगत रूप चाहे कुछ है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है ना। एकदम बस ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस कुछ करती ना, बनाती ना, तो ये बेचते क्या, मुझे बताइए। मोदी जी बेचते क्या? कांग्रेस ने IIT बनाया है, कांग्रेस ने एम्स बनाया है, कांग्रेस ने इसरो बनाया है, कांग्रेस ने नेशनल हाईवे बनाया है। 5 किलो राशन दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर दिए गैस का। आज़ादी के 70 साल बाद अगर 5 किलो राशन पे इस देश की जनता जिंदा है तो शायद उन लोगों को मर जाना चाहिए। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। आपका मुंह भी उतर गया हमें लगता है। हमारा क्यों उतरेगा? हम आपका क्यों उतरेगा, उसकी वजह है। सच दिखा देंगे तो माइक हाथ से छीन लिया जाएगा। अच्छा, इसका उदाहरण है। आपको लगता है मीडिया पूरी तरीके से बिकी हुई है? निश्चित रूप से बिकी हुई। 24 घंटे मीडिया मोदी मोदी करती है, मोदी तो सवाल नहीं करती है। जबकि मीडिया का काम होता है, पत्रकारों का काम होता है निष्पक्ष बात करना। मणिपुर जल रहा है, कितने दिनों से महिलाओं को नंगरस करके टहलाया जा रहा है। कोई किसी ने गोदी मीडिया में दिखाया उसको क्या? अमेठी में स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि अगर दैनिक भास्कर के पत्रकारों से सवाल करते हैं तो कहती हैं कि तुम्हारे मालिक से बात करूँगी, तुम्हारी नौकरी छिनवा दूंगी। और नौकरी छिनवा ली। ये देश की सच्चाई है। देश के विपक्षी नेताओं पर 97 विपक्षी नेताओं पर ED और CBI के छापे पड़ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली है क्या? क्यों दूध की धुली है पार्टी? कांग्रेस सरकार क्या दूध की धुली है? तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने अन्याय किया है, जिन्होंने गुनाह किया, उनको जेल में डालिए, लेकिन गुनाह को साबित करिए। ED और CBI का गलत इस्तेमाल मत करिए। पहले भी हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की नींव रखी है। 1975 में इमरजेंसी लगा था, कांग्रेस की सरकार थी। देश के हाल आज उससे ज़्यादा है। आज अघोषित आपातकाल वैसे भी है, आज उससे ज़्यादा बुरी है। पहले लड़े थे गौरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चोर कौन है? चोर कौन है? अब आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी। पत्रकार महोदय इतना तो समझ ही गए होंगे। सच कहना बगावत है तो हम बागी हैं। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या माहौल रहेगा लखनऊ लोकसभा में? राजनाथ सिंह सांसद बनने जा रहे हैं फिर से? अब इन लोगों के तो खाली बस सपने रहेंगे।
सांसद बनना तब बन गए, लेकिन देश की जनता जो है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। नया इंतजार कर रही है, जिसका भी कर रही है, प्रधानमंत्री नया विकल्प तैयार होके आएगा। प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग की पसंद कौन रहेगा? अब हम बता रहे हैं कि जो भी आएगा आएगा, नया आएगा। ये जो प्रधानमंत्री इस टाइम है, मौजूदा प्रधानमंत्री, अब नहीं आएगा कभी। मोदी जी नहीं आएंगे? अब सवाल ही नहीं बैठता है आने का। राजनाथ सिंह का क्या माहौल है? ये मतलब नहीं आएंगे ही नहीं। ये इनकी सांसद की मतलब वो भी चली जाएगी, सांसद की भी। क्यों लखनऊ राजनाथ सिंह को जिताने जा रहा है? राजनाथ सिंह को लखनऊ जिता क्यों नहीं सकता, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र यहाँ पे है। और बीजेपी में जहाँ तक देखा जाए तो राजनाथ सिंह ही, जो कि हमें लग रहा है कि अच्छे नेताओं में से हैं। बाकी हम ज़्यादा पार्टी की उसको नहीं कह सकते कि बीजेपी पार्टी क्या कर रही है, हिंदू मुसलमान का क्या फंडा उनका है। राजनाथ सिंह ने काम किया लखनऊ? राजनाथ सिंह जो बेहतरीन आदमी था। वैसे तो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हैदरागढ़ के। हमारे यहाँ से इससे पहले हैदरागढ़ से जीत के जाए थे मुख्यमंत्री। लखनऊ रहते हैं? लखनऊ रहते हैं। क्या माहौल देख रहे हैं फिर? चुनाव तो एकदम चढ़ा हुआ है। चुनाव तो चढ़ा हुआ है, लेकिन राजनाथ सिंह का जो संसदीय क्षेत्र है तो लखनऊ बहरहाल उनका अच्छा चल रहा है। और राजनाथ सिंह आदमी बढ़िया है, तो उनका संसदीय क्षेत्र अच्छा है बहरहाल। रक्षा मंत्री हैं देश के, क्या पसंद आया है उनका? कुछ तो पसंद आया होगा। लखनऊ की देश के रक्षा मंत्री। हाँ, देश के रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ के सांसद हैं। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ की गड्ढे वाली सड़क हमें पसंद है, जिसमें बरसात होती तो पानी भर जाता है। शायद इन्होंने ना देखी हो, या किसी भी मोदी भक्त ने ना देखी हो। लेकिन आप हजरतगंज, आलमबाग, जो पॉश इलाके में लखनऊ के किनारा हूँ, अगर बरसात होगी तो वहाँ पानी भरेगा। तो ये गड्ढा मुक्त, इन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश। अरे गड्ढा मुक्त लखनऊ तो बना दीजिए, जहाँ पाकिस्तान डरा हुआ है, रक्षा मंत्री है, चीन डरा हुआ है, मीडिया देखिए धड़ाधड़ बोलती है। हाँ, मीडिया तो बोलती है, गोदी मीडिया बोलती है, भाजपा वाले भी बोलते हैं। चीन के लोग अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कब्जा कर रहे हैं ज़मीनों को भारत की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सैटेलाइट की तस्वीरें कह रही हैं। और बता रहे चीन, मोदी जी लाल आँख कब दिखाएंगे? कहते हैं 56 इंच सीना है, गुरु बन रहा देश ना। कह रहे 56 इंच सीना है, 5 और 6 के बीच में गैप है। पर ढंग से देखिए, 56 नहीं हो, 5 और 6 के बीच में गैप है। 56 इंच कहीं से ना लाल आँख है। सिर्फ झूठ, जुमला और फरेबी इनका काम है, और देश को बेचना, देश में नफरत फैलाना। हम तो कह रहे हैं 5 काम नहीं गिना पाएंगे 10 साल में अपने। और फिर मोदी जी का हमने भाषण सुना होगा लोकसभा में, परसों बोला है 110 मिनट के भाषण में 78 मिनट कांग्रेस को, नेहरू जी को कोसा है। क्या देश में महंगाई है तो नेहरू जी जिम्मेदार हैं, मणिपुर जल रहा है तो नेहरू जी जिम्मेदार हैं। अगर आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। क्यों चाचा, मोदी जी 2014 में आए थे, पोस्टर लगा था, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई दूर हुई? कहाँ से दूर हो गई है? कहीं दूर नहीं है, और चौगुनी बढ़ चुकी है। कुछ नहीं है मोदी जी भाई हम 500 रुपए दिहाड़ी पे जब काम करते थे भाई। आप महंगाई की कर रहे हो, तो महंगाई कहाँ से कम आपको दिख रही है, वो आप बताओ। कांग्रेस क्या बताए, भाजपा बताए महंगाई दूर हुई है? नहीं बताए, जनता बताए दूर हुई कि नहीं? नहीं दूर हुई है। हम तो कहे नहीं, दूर नहीं। राजनाथ सिंह को सांसद बनाने जा रहे हैं। पहला जब लॉकडाउन पड़ा था तो 75 रुपए किलो तेल था। आज जो है हमने 250 रुपए किलो तेल खरीदते हैं कड़वा। तो क्यों लखनऊ जिता रही है भाजपा को, राजनाथ सिंह को? वो जिताओ या ना जिताओ, आप लोग साथ है कि नहीं? देखिए हम वोट देने से हमारा कुछ नहीं हो, हम ना भी दें तो जीत जाएंगे। जीत जाएंगे? हम क्या बताए जीत जाएंगे? कोई जीत। क्या कह रहे हैं? सही बात, भाजपा सरकार आ रही फिर से? जिसको आनी होगी तो आएगी। भाजपा है वो तो लिखी हुई है सर, वो तो आनी ही आनी है, इसमें कोई कमी थोड़ी ना है। आप कहे नहीं आएगी, हम कहे नहीं आएगी, उन्होंने वो कह रहे हम आएंगे, वो आएंगे। जो कह रहे हैं वो आएगा ही, जाहिर सी बात है, इसमें कोई वही नहीं है। आना है ही उसको, तय है वो तो, सीधी सी बात है, सब जानते हैं। यहाँ किसी से पूछ लीजिए, वही आना ही है, किसी से पूछ लीजिए। कोई अगर कह दे नहीं आए, लिख के दे दीजिए। कोई अगर कह दे कांग्रेस आ जाए, नहीं आएगी ना। क्यों नहीं आएगी? जनता जिसको चाहेगी उसको बैठाएगी गद्दी? नहीं ना, हाँ, जनता नहीं, जिसको चाहेंगे वो सत्ता में बैठे लोग उसी को बैठाएंगे, सीधी सी बात है। सत्ता तो पहले कांग्रेस की थी ना। नहीं, सत्ता पहले कांग्रेस की थी, तो उस टाइम पे चोरी नहीं थी वोटों की, इस टाइम पे वोटों की चोरी हो रही है। ऐसा है? ऐसा ही है, वोटों की चोरी हो रही है। लगता है आपको? सही कह रहे हैं भैया। कैसे चोरी होती है? चुनाव आयोग है सर। अरे सर, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, हमसे पूछना कैसे चोरी हो रही है, मतलब क्या यार, मतलब आपको नहीं पता क्या? आपको नहीं पता? हम कुछ बोले क्या? कैसे चोरी हो रही बताइए? आपको वोट देते हैं, कमल वोट देते हैं ना, जिसको देते होंगे, कमल को देते होंगे, कमल दिखता होगा, पंजा को देते होंगे, साइकिल को। हमें तो दिखता है, लेकिन वहाँ पे नहीं दिख पाता है। वहाँ पे खाली कमल दिखता है, जहाँ जाना होता है ना, वहाँ खाली कमल दिखता है, वहाँ वो पंजा नहीं दिखता है। निकले हैं कहाँ के लिए? वहाँ पंजा सफा हो जाता है, वो पंजे पे कमल खिल जाता है, पंजे पे कमल खिलता है वहाँ, सीधी सी बात। पंजा छोड़िए, साइकिल पे कमल खिल जा रहा है, पंजे पे तो ठीक है। जो है अनाज सस्ता करें, तेल सस्ता करें, गैस सस्ती करें,
तब तो हम जानेंगे। 500 रुपए की गैस थी वो हम जानते, जिता देंगे, तब जिता देंगे हम तो वोट देते हैं, हम खुली बात करते हैं, हम वोट उनको देते हैं भाजपा को। हाँ, मगर एक वोट हमारी बीबी का जो है दूसरे वोट पे जाता है, एक हमारा वोट भाजपा पे जाता है। मगर ये नहीं कहेंगे घर में ही सामंजस्य बैठा नहीं हुआ है। हमारी दो हम लोग पार्टनरशिप है, एक को दूसरे वोट पे देते, एक पे हम देते नहीं। एक हमारा वोट मोदी पे जाता है, इनके बुकल नवाब वाले पे, और एक उनके पे जाता है। कोई पंजा हो, साइकिल हो, जिस पे जाए वो हमारी बीबी तय करे। आपका वोट भाजपा को जाता है? हाँ, हमारा जाता है। तब भी लगता है महंगाई है। हाँ, महंगाई बहुत है। भाजपा वालों को कहाँ महंगाई लगता है आपको? आपको नहीं लगता है तो हमें तो लगता है। हम 500 रुपए की मजदूरी करते हैं। हाँ? क्या कह रहे हैं? की गैस खरीदते हैं। महंगाई बहुत किया है। महंगाई है। हाँ, और जो भी सरकार आता है, जो भी आता है, वो खाली अपनी जेब भरता है, बाकी हम लोग से खींच के लेते हैं। जनता से कोई मतलब नहीं। जीएसटी जनता से मतलब इतना है कि उसको चूस लिया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। जनता को बेवकूफ़ बना के रखा है, और पूरी ऊपर से नीचे तक सरकार तो बीजेपी की है। वो अपना चाहे कुछ भी करे, उनकी सरकार है, पूरे हिंदुस्तान में उन्हीं के राज है। बाकी गरीबों का तो ऐसे मारते हैं कि जगह जगह जीएसटी लो, जगह जगह हम ही से लेते हैं। कोई बड़ा काम करना होता है तो हम ही से पैसा वसूल किया जाता है। राजनाथ सिंह को सांसद फिर से बनाने जा रहे हैं कि नहीं लखनऊ वाले? किसको? राजनाथ सिंह को। राजनाथ का बनाई भैया, चाहे जी का बनाई, नहीं काम वही नहीं, नुकसान अपने होना है। अगर वही निकल रही है तो ट्रैफिक जाम कर दे, कहीं फलाने निकल रहे हैं, भैया रुक जाओ। एक आदमी पेशेंट जाम में फंस गया, उसकी जान चली गई है। यही लखनऊ में? लखनऊ में, हाँ, लखनऊ की बात करी थे। और उनको घंटों निकल उनके जाम में लगे हैं। वो पब्लिक, अरे तुम चुप्पे एक किनारे से निकल जाओ, तुमको सरकार दी गई है पब्लिक की हिफाजत करे के लिए, तुम अपनी हिफाजत करत हो यार। बड़ी हद की बात है, पब्लिक की हिफाजत करना चाहिए। पता चला वही वाटर प्रूफ गाड़ी से चल रहे हैं और पब्लिक पर इधर भाग रही। अरे तुमका बनावा गवा है सरकार, तो पब्लिक का गाड़ी में बैठा रहो, तुम तो ऊपर नीचे आई हो, तुम पैदल चलो, सबके घर में जाओ। देखो भैया, भूखे तो नहीं लेटे हो हैं? पब्लिक साला भूखा सोया है, अपना बढ़िया मुर्गा मछली खा के आराम से एसी रूम में लेटे हैं। जो भी सरकार आए, हम ये चाहते हैं भाई कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बनाए। हम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुले इसकी हम गुलसिता हमारा, ये मेरा हिंदुस्तान है भाई। और कहने का मतलब है भाईचारा, जो सरकार आए भाईचारा बना के रखे। आपस में बैर कराना, आपस में दुश्मनी कराना, ये सब बीजेपी की सरकार में हो रहा है। ये सारा बीजेपी की। क्या कहेंगे जरा? मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये जो सुनने में आ रहा है, रेडियो पे खबरें आ रही हैं, न्यूज़ में खबरें आ रही हैं कि जैसे कि मकान दिए जा रहे हैं, समझ में आया, और हर चीज़ दी जा रही है। मान लीजिए दी भी जा रही है या दी गई है, तो कम से कम कभी ये जानने की, किसी भी सरकार में कोई भी सरकार रही हो, किसी ने जानने की कोशिश करी कि मतलब जो हकदार हैं, जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उन तक ये हक पहुँच भी रहा है कि नहीं है। इसके लिए कोई टीम बनाई गई है जानने के लिए? कुछ भी कहीं से। आज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा राशन कार्ड नहीं है। अच्छा, समझ में आया? तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, होर्डिंग लगी हुई है। मुझको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे हालात अच्छे थे, मैंने कभी नहीं बनवाया, क्योंकि मेरी सोच ये थी कि मैं किसी का हक नहीं मारना चाहता था, क्योंकि ये गरीबों के लिए है, हमारे जैसों के लिए उस वक्त नहीं था। आज हमको ज़रूरत है, लॉकडाउन के बाद ज़रूरत पड़ी, 3 दफ़ा बनवाने की कोशिश करी, नहीं बन पाया। किसी प्रकार की कोई सुविधा सरकार से मुझको नहीं मिली। तो मैं बस सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सरकार किसी भी तरह से ये काम करे कि जो चीज़ दी जा रही है वो हकदार को पहुँच भी रही है कि नहीं पहुँच रही है। जिनको मिलना चाहिए उनको मिल भी रही है, नहीं मिल रही है। आप जा कर के देखिए, अभी भी कितने फ्लैट यहाँ दुबग्गे पे बाईपास पे पड़े हुए हैं, समझ में आया, लेकिन वो सब खाली पड़े हुए हैं। तो पता ये चलता है कि वो किसी न किसी ऐसे के हैं कि जिनके पास ऑलरेडी पहले से 4-4 फ्लाइट हैं। तो ऐसा क्यों है? वो हकदार को क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? जो गरीब है, जरूरत है। लखनऊ के ऐतिहासिक घंटाघर पर मौजूद थे यहाँ के सांसद है राजनाथ सिंह। लखनऊ के लोग थे, बातचीत किए, क्या प्रतिक्रिया है लोगों ने बताया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।